हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का मैथ्स प्रैक्टिस सेट 1 और आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। लुक एट द फिगर अलोंग साइड एंड नेम द फॉलोइंग, जिसमें आपको देखिए डायग्राम दिया है यहाँ पे। तो इस डायग्राम को आपको देख के क्या करना है, उनके नाम लिखने हैं। जो भी आपको यहाँ पे दिया है उसके नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट आपको दिया है कोलिनियर पॉइंट्स। कि कोलिनियर पॉइंट्स का मीनिंग क्या होता है कि 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक स्ट्रेट लाइन पे आते हैं तो उन पॉइंट्स को कहा जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो कौन से ऐसे पॉइंट है, 3 या 3 से ज्यादा ऐसे कौन से पॉइंट है जिसमें से एक स्ट्रेट लाइन पास होती है, या फिर एक स्ट्रेट लाइन पे कहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं। देखिए, पॉइंट एम, पॉइंट ओ एंड पॉइंट टी, ये तीनों पॉइंट्स आपको एक स्ट्रेट लाइन पे दिखेंगे। तो ये पॉइंट्स कैसे आएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। इनको क्या कहेंगे हम, कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट अगर हम ये लाइन देखते हैं, लाइन आर एन, तो इस पे भी आपको 3 पॉइंट्स दिखेंगे, पॉइंट आर, पॉइंट ओ एंड पॉइंट एन। तो ये तीनों पॉइंट्स जो है एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, इसके लिए उन्हें क्या कहा जाएगा, कोलिनियर पॉइंट्स। तो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे कौन से पॉइंट्स दिख रहे हैं हमें, पॉइंट एम, पॉइंट ओ एंड उसके बाद दिख रहा है हमें पॉइंट टी। ये है एक स्ट्रेट लाइन पे आने वाली। सेकंड हम लिखेंगे जो कि लाइन आर एन पे आ रहे हैं, पॉइंट आर, पॉइंट ओ एंड पॉइंट एन। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट आर, पॉइंट ओ एंड पॉइंट एन, कि ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स से, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे आते हैं। नेक्स्ट सेकंड आपको लिखना है रेज। तो रेज क्या होते हैं, देखिए सन जो होता है, सन के रेज हम हमेशा कैसे दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से कि एक डायरेक्शन में जाने वाली जो लाइन होती है तो उसे हम इस तरीके से दिखाएंगे रेज। तो यहाँ पे आपको रेज कैसे दिखाने के, पॉइंट से स्टार्ट होता है। जो रेज हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है रे, ये कोई ना कोई पॉइंट से स्टार्ट होता है। अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, उसका ओरिजिन। कि एक ओरिजिन से स्टार्ट होता है और एक डायरेक्शन में जा रहा है, इसके लिए हमने क्या दिखाया है, उसको एक एरो दिखाया है। तो इस तरीके से रेज आपको कहाँ पे दिख रहे हैं, ये हमें डायग्राम में देखना है। तो कहाँ पे आपको रेज दिख रहे हैं, देखिए। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम कि ओरिजिन चाहिए हमें, एक ओरिजिन पॉइंट होगा और उसके बाद जो है दूसरे साइड में हमें एरो दिखेगा। तो कहाँ पे दिख रहा है हमें रे, रे ओ एम, रे ओ एम दिख रहा है, रे ओ पी दिख रहा है, रे ओ एन, रे ओ टी, रे ओ एस, ओ आर एंड ओ एम। कि इस तरीके से हमें क्या दिख रहा है, रे मीन्स एक ओरिजिन चाहिए जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे अगर दूसरे साइड में अगर हम देखेंगे, दूसरे डायरेक्शन की तरफ क्या दिख रहा है, हमें एरो भी दिख रहा है। तो सारे रेज कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, पॉइंट ओ से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेज। तो यहाँ पे लिखना होगा हमें कि हमें कौन से रेज दिख रहे हैं। देखिए ओ एम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ओ एम, रे ओ एम, उसके बाद रे ओ पी, नेक्स्ट है ओ एन। आपको पहले लिखना है रे ओ एन, उसके बाद है रे ओ टी, रे ओ एस, रे ओ आर और ओ एम हमने लिखा है। तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं, रे मीन्स एक ओरिजिन पॉइंट आएगा और उसके बाद दूसरे डायरेक्शन में आपको इस तरीके से एरो जहाँ पे दिखेगा वो होने वाले हैं रेज। थर्ड हमें दिखाना है लाइन सेगमेंट्स। तो लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं कि दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं उसे कहा जाता है लाइन सेगमेंट। तो अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो देखिए पॉइंट एम एंड पॉइंट टी, इसको जोड़ने वाली जो लाइन हमने बनाई है तो ये क्या हो जाएगी, एक सेगमेंट हो जाएगी कि सेगमेंट एम टी। उसके बाद पॉइंट आर एंड एन को अगर यहाँ पे क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे इस लाइन से, तो ये लाइन सेगमेंट बनेगा लाइन आर एन। उसके बाद पॉइंट पी एंड ओ को जोड़ने वाली अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन सेगमेंट बनेगी पीओ, या फिर हम उसे कहेंगे ओपी। लाइन सेगमेंट के लिए जरूरी क्या होता है कि दो पॉइंट्स होने चाहिए और दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे कि लाइन सेगमेंट है एम टी, उसके बाद है लाइन सेगमेंट आर एन, ओ पी, ओ एन, ओ टी, ओ एस, उसके बाद ओ आर। की इस पॉइंट से यहाँ तक ये दो पॉइंट्स भी हो सकते हैं।
अगर हमें ये लाइन पूरा आर्यन भी दिख रहा है लेकिन लाइन सेगमेंट, लाइन का एक पार्ट दिख रहा है, अगर 2 पॉइंट्स यहाँ पर आते हैं बीच में तो आर ओ, ये भी क्या है, लाइन सेगमेंट है। उसके बाद लाइन एम्प्टी है लेकिन उसके ऊपर अगर हम एक पॉइंट और देते हैं ओ, तो 2 पॉइंट्स हमें यहाँ पे जोड़ने वाले एक लाइन मिलती है, एक लाइन का पार्ट मिलता है, एम ओ या फिर ओ एम भी हम कह सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरीके से लाइन सेगमेंट ही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइन सेगमेंट्स कौन सी है, लाइन एम्प्टी एंड लाइन आर्यन भी है। उसके बाद सेगमेंट कौन सी आएगी, लाइन सेगमेंट हम लिखेंगे तो उसके लिए शॉर्ट में आप लाइन एसईजी भी लिख सकते हो। तो लाइन सेगमेंट कौन सा आएगा, उसके बाद ओपी, सेगमेंट ओएन, सेगमेंट ओटी, सेगमेंट ओएस, उसके बाद आएगा सेगमेंट ओआर, सेगमेंट ओएम। तो देखिए ये सारे हमारे लाइन सेगमेंट्स बनेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है लाइन सेग एसईजी लिखना है आर। तो ये 2 लाइन से जो हमें बड़ी दिख रही है वो भी है, लेकिन उसके बीच में अगर पॉइंट आता है तो इस तरीके से ओ से स्टार्ट होने वाली भी क्या होंगी, ये सेगमेंट्स बनेगी। नेक्स्ट हमें दिया है लाइन, लाइन सेगमेंट्स हो गए। अभी लाइंस कौन सी है, तो फोर्थ वन हम लिखेंगे लाइंस। तो लाइंस कौन सी बन रही है वो हम देखेंगे डायग्राम में। कौन सी लाइंस आपको दिख रही है, देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पॉइंट एम से टी जो 2 एंड पॉइंट्स है इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमने पहले सेगमेंट्स देखे थे, सेगमेंट्स का मीनिंग होता है एक लाइन का पार्ट, कि एम्प्टी पूरी लाइन है तो उसके ऊपर कोई भी पार्ट कोई भी पॉइंट अगर हम देते हैं, यहाँ पे अगर हम सपोज हमने पी दे दिया तो ओपी भी क्या हो जाएगा, एक सेगमेंट बनेगा। लेकिन लाइंस क्या होती है कि जहाँ पे 2 एंड पॉइंट्स होंगे और दोनों जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनको हम इंक्रीज कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, कि टी पॉइंट जो है उसके आगे भी और बढ़ा सकते हैं, एम के आगे भी हम बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे कौन सी लाइन्स हमें यहाँ पे दिख रही है, तो लाइन एम टी दिख रही है एंड लाइन आर एन भी हमें यहाँ पे 2 लाइन्स दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर ओ पी ओ एन जो है ये क्या है, एक तो लाइन सेगमेंट बन सकते हैं या फिर इनको हम रेस कह सकते हैं कि एक ओरिजिन है और एक एरो यहाँ पे दिख रहा है, मीन्स ये रेस बन सकती है। लेकिन लाइन सेगमेंट के लिए हमें दोनों तरफ क्या होता है, यहाँ पे एरो दिखाई देता है। तो कौन सी लाइन है, लाइन एम टी, लाइन आर एन। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे लाइन एम टी एंड लाइन आर एन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन। की लाइंस के आपको डिफरेंट नेम्स लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको एक लाइन दिया है जिसे एल नाम दिया है और उसके ऊपर आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड डी, और आपको डिफरेंट नेम्स लिखने हैं लाइन के। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, सबसे पहले तो किसी भी लाइन को हम यहाँ पे क्या जो नाम दिया है कि एल लिख सकते हैं, कि लाइन एल भी लिखेंगे। तो फर्स्ट नाम लिख सकते हैं हम लाइन एल। उसके बाद देखिए पॉइंट ए टू बी एक लाइन बन रहा है, तो पॉइंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं लाइन ए बी, लाइन ए बी। उसके बाद पॉइंट बी टू सी एक बन रहा है, तो क्या बनेगा, लाइन बी सी। नेक्स्ट हम अगर पॉइंट सी टू डी लेंगे तो बनेगा लाइन सी डी, लाइन सी डी। उसके बाद हर एक पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से करेंगे कि ए टू बी हमने लिया है, अभी ए टू सी लेंगे, इस तरीके से ए टू सी, तो लाइन ए सी। उसके बाद फिर से ए टू डी, तो यहाँ पे लिखेंगे लाइन ए डी। नेक्स्ट अभी बी पॉइंट से हम करेंगे कि बी से हमने ले लिया है, अभी हम करेंगे बी से हमने लिया है क्या, यस, यहाँ पे लिया है लाइन बी सी। अब हम करेंगे बी डी, तो लाइन बी डी। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, लाइंस के नाम लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जैसे हमें पॉइंट दिख रहे हैं, लाइन के लिए हमें क्या चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए, उनको जोड़ने वाली जो सेगमेंट होती है उसे हम लाइन कहेंगे। तो पॉइंट ए टू बी जोड़ने वाली लाइन हमें दिख रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लाइन ए बी आएगा, उसके बाद लाइन बी सी आएगा, लाइन सी डी आएगा, और फिर से ए टू सी, ए टू डी, ये भी लाइन बनेंगी। अगर हम देखेंगे कि लाइन ए डी है तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसका ए एंड दूसरा पॉइंट होगा डी, कि लाइन ए डी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं।
क्वेश्चन 3 है मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको ग्रुप ए एंड ग्रुप बी दिए हैं, यहाँ पे आपको फिगर्स दिए हैं और यहाँ पे नाम दिए हैं ग्रुप बी में, तो आपको मैच करना है। तो फर्स्ट आपको क्या दिख रहा है, देखिए कि 2 पॉइंट्स होते हैं जिनको जोड़ने वाली सेगमेंट मीन्स एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, दोनों तरफ हमें एरो दिख रहे हैं, मीन्स लाइन को हम क्या कर सकते हैं और भी आगे इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या, कौन सा डायग्राम, कौन सा फिगर होता है, तो लाइन होता है। तो फर्स्ट क्या है, लाइन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट को मैच करेंगे हम सी के साथ। नेक्स्ट है 2 पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं और उसके बीच में लाइन ड्रॉ की है, आगे नहीं दिया है, तो ये क्या होगा, लाइन सेगमेंट, एक लाइन का पार्ट आएगा, तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट। तो सेकेंड आएगा डी, सेकेंड का आंसर होगा डी, दैट इज लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट हमें इस तरीके से फ्लैट सरफेस दिया है, तो कोई भी अगर फ्लैट सरफेस होता है तो उसे कहा जाता है प्लेन। कि अगर कोई नोटबुक का पेपर है, ये पेज है, ये भी क्या है, एक प्लेन है, क्योंकि फ्लैट सरफेस है। टेबल का ऊपर का सरफेस होता है, वो भी क्या होता है, प्लेन होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, प्लेन। तो ये हमें क्या दिखेगा, प्लेन, जो ऑप्शन है बी। तो थर्ड का ऑप्शन आएगा बी। एंड लास्ट वन है कि पॉइंट्स हमें दिए हुए कि एक लाइन सेगमेंट की जैसे हमें दिख रहा है, लेकिन एक ओरिजिन है और दूसरे साइड में हमें एरो दिया है, तो ये क्या होगा, रे। जो आंसर है हमें दिया हुआ फर्स्ट। कि फोर्थ का आंसर क्या आएगा, फोर्थ का आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ऑब्जर्व द फिगर बिलो, नेम द पैरेलल लाइंस, द कॉन्करेंट लाइंस एंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस इन दी फिगर। कि आपको यहाँ पे दिखानी है पैरेलल लाइंस। कि पैरेलल लाइंस का मीनिंग क्या होता है, कि ऐसे लाइन जो एक ही प्लेन में आते हैं लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। कि अगर कोई भी हम लाइन लेते हैं, इस तरीके से अगर हमने कोई लाइन ड्रॉ की, तो ये जो 2 लाइन है एक ही प्लेन में है लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। इंटरसेक्ट का मीनिंग, अगर लाइन पी एंड क्यू अगर आप देखोगे तो एक दूसरे को इन्होंने क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है एक पॉइंट में, तो ये लाइन पैरेलल आएगी क्या, नहीं। ऐसी लाइन जो एक क्या होगी, एक प्लेन में आती है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ऐसी लाइन होती है पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर आपको कौन सी पैरेलल लाइंस दिख रही है, देखिए अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि लाइन हमें अगर देखनी है कि पैरेलल लाइंस कौन सी आती है, तो कौन सी हमें दिखेगी, देखिए लाइन अगर हम देखेंगे लाइन बी, तो बी को कौन सी पैरेलल लाइन आएगी, तो एम आएगी, उसके बाद क्यू आएगी, क्योंकि ये इस तरीके से है, कुछ एक ही प्लेन में आने वाली लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कौन सी पैरेलल लाइन आती है, तो पैरेलल लाइंस कौन सी है, लाइन बी, दूसरी है बी को कौन सी पैरेलल है, एम एंड क्यू। तो लाइन बी, लाइन एम एंड लाइन क्यू दी हुई है, तो ये एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। और कौन सी लाइन आपको दिखेगी, तो देखिए लाइन ए है, इसे पैरेलल कौन सी आएगी, तो लाइन पी आएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइन ए एंड लाइन पी, ए एंड लाइन पी। तो ये है पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है और एक ही लाइन में आती है, पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट हमें दिया है कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस का मीनिंग क्या होता है कि लाइंस जो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, एक से ज्यादा अगर यहाँ पे क्या है लाइंस है जो एक ही पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो वो सारी लाइंस क्या होती है, कॉन्करेंट लाइंस होती है। तो कहाँ पे आपको कॉन्करेंट लाइंस दिख रहे हैं, देखिए जैसे कि लाइन ए है, लाइन बी है, लाइन उसके बाद कौन सी है, सी है, ये क्या कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। और ये जो लाइन है AC अगर हम यहाँ तक लिखेंगे तो ये भी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करती है इस जगह पे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 लाइन से, लाइन P एंड Q जो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। और AD अगर हम यहाँ तक इस लाइन को यहाँ तक देखेंगे, लाइन AD, तो ये भी क्या करती है, इस पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। तो इसीलिए इन लाइंस को कहा जाएगा कॉन्करेंट लाइंस। तो हमें लिखना होगा यहाँ पे कॉन्करेंट लाइंस को, कॉन्करेंट लाइंस कौन से आएगी, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी और एक है लाइन AC। और नेक्स्ट हमने देखा था कौन सी थी, लाइन P, लाइन Q एंड लाइन AD जो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, इसीलिए उन्हें कहा जाएगा कॉन्करेंट लाइंस।
नेक्स्ट हमें दिया है कि पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस इन दी फिगर। अभी कॉन्करेंट पॉइंट कौन से होते हैं, तो जहां पे ये लाइंस क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो ऐसे पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी क्या है, कॉन्करेंस पॉइंट है, तो उसे हमें लिखना होगा कि कॉन्करेंस पॉइंट ए एंड डी। यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट ए एंड पॉइंट डी। तो देखिए स्टूडेंट, आपको इस चैप्टर में, जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें आपको ये सारी चीजें दी है कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, उसके बाद रे क्या होता है, एंड उसके बाद हमने देखा कि पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, कॉन्करेंट लाइंस कौन सी होती है, और कॉन्करेंस पॉइंट किसे कहा जाता है। तो आई होप आपको ये जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट जो दिया हुआ है, इसमें ये सारी चीजें जो अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। उससे क्या होगा कि जो आने वाली वीडियोस है मैथ्स की या फिर अदर सब्जेक्ट की, तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगा।